Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the first part of the 6th chapter of class 11th chemistry, Thermodynamics. In this video we will discuss introduction and processes. So let's begin. So general introduction to thermodynamics. There are a few terms which we need to study. First is, what is thermodynamics? It is the part of science that deals with the study of different forms of energy and quantitative relationships. तो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में स्टडी करना और उनके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आपस में क्या है उसके बारे में स्टडी करना, उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स. फिर सिस्टम एंड सराउंडिंग. अब थर्मोडायनामिक्स स्टडी करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग. क्या होता है? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर द स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज सराउंडिंग्स. जिस यूनिवर्स के जिस पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम. और उसके अलावा जितना भी सराउंडिंग बच गया इन द एंटायर यूनिवर्स, जो बच जाता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग. मतलब सपोज वी आर स्टडिंग अ कप ऑफ टी फॉर हीट चेंज और समथिंग, तो जो कप ऑफ टी है दैट इज़ द सिस्टम. और सराउंडिंग क्या है? उस कप ऑफ टी के अलावा पूरे यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो सब कुछ सराउंडिंग में आएगा. अब टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम जो है वो कई टाइप के होते हैं. कौन से? इफ़ बोथ मास एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग्स द सिस्टम इज सेड टू बी ओपन. अगर मास और एनर्जी दोनों ही चीज़ें सिस्टम और सराउंडिंग आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं तो उस केस में सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम. If only energy can be exchanged with the surroundings and no mass is exchange takes place, it is called as closed system. एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास चेंज एक्सचेंज नहीं होता है और हीट एक्सचेंज होना पॉसिबल है, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम. यानी कि अगर हम ये समझ लें कि एक केटल में या एक कंटेनर में टी बॉइलिंग हो रही है, चाय बन रही है, तो उस केस में क्या होगा कि कुछ वाटर वेपराइज हो रहा होगा, कुछ ना कुछ मास भी लॉस हो रहा है और हीट लगातार एक्सचेंज हो रही है. तो दिस इज एन ओपन सिस्टम. वहीं पे अगर ऐसा कि अगर हमने उसको कवर कर दिया तो मास का लॉस नहीं होगा, नो मास एक्सचेंज हैपनिंग, बट हीट इज स्टिल बीइंग एक्सचेंज्ड. क्योंकि जो कंटेनर है वो गर्म हो जाएगा तो वो हीट एक्सचेंज करेगा, बाहर निकलेगी समहाउ, तो वो हो गया क्लोज सिस्टम. नाउ थर्ड इज व्हेन नाइदर मास नॉर एनर्जी इज एक्सचेंज सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड. तो एक इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क जिसमें ना तो हीट एक्सचेंज हो सकती है और ना ही मास, दैट इज एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम. सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट फंक्शन. स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा. द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम नॉट अपॉन द पाथ इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन. यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती लेकिन स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है. ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पाथ पे डिपेंड ना करके ओनली स्टेट ऑफ द सिस्टम पे यानी कि डिपेंड करेगी, उसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन. एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, हीट, एंट्रोपी एक्सेट्रा. इसकी डिटेल आगे समझेंगे. अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ये क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़. ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, मास पे, मैटर पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी कितनी है उस पर डिपेंड करती हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. जैसे कि मास, तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा है मैटर की तो मास भी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी और एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी, डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर. इनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़. द प्रॉपर्टीज़ विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़. और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती हैं उनको बोलते हैं इंटेंसिव. जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, पीएच, मोल फ्रैक्शन एक्सेट्रा. अब टेम्परेचर, अब सपोज वाटर का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वाटर की क्वांटिटी 10 ml हो या 100 ml हो, इट विल रिमेन 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सिमिलरली फॉर प्रेशर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, पीएच स्केल, pH value and mole fraction. So these are intensive properties. Next, internal energy. ये क्या होता है? It is the sum of the all kind of energies within a system. एक सिस्टम के अंदर जितनी भी तरह की एनर्जी प्रेजेंट है उस सब का सम जो है उसको कलेक्टिवली बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. इट इज़ डिनोटेड बाई यू. यू इक्वल्स टू ई
ई प्लस ई एन प्लस ई सी प्लस ई पी प्लस ई के। अब इसमें कौन कौन सी होगी? ई ई ई एन, तो जो जैसे ई के काइनेटिक एनर्जी, ई पी पोटेंशियल एनर्जी, ई सी और फॉर्म केमिकल एनर्जी हो गई। तो इस तरीके से जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं प्रेजेंट हैं वो सब कलेक्टिवली उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय यू। और डेल्टा यू, यू टू माइनस यू वन और यू पी माइनस यू आर, एंड यू इज द स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इफ़ यू वन इज़ मोर देन यू टू, एनर्जी इज रिलीज। अगर यू वन ज़्यादा है, यानी कि पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो गई, तो एनर्जी रिलीज़ हो गई। और अगर यू टू ज़्यादा है तो एनर्जी है वो गेन करी गई। नेक्स्ट, हीट। हीट को डिनोट करते हैं क्यू से। क्या होता है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ऐसी एनर्जी जो कि एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग उसको बोलते हैं हीट। यूनिट इज़ जूल और कैलोरी, एंड 1 कैलोरी इज़ 4.18 किलो जूल। इसकी हीट की एनर्जी जो है, यूनिट जो है वो जूल होती है या फिर कैलोरी होती है, और 1 कैलोरी में 4.18 किलो जूल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इट इज़ द केस वेयर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट वाइल एन ऑपरेशन इज़ कैरिड आउट। किसी भी ऑपरेशन या प्रोसेस के चलते हुए जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। तो आइसो सेम थर्मल टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। The system is in thermal contact with the surrounding and heat can be exchanged between the two in either direction. जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से कॉन्टैक्ट में रहेगा और हीट एक्सचेंज जो है वो सिस्टम टू सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग टू सिस्टम दोनों ही डायरेक्शन में हो सकती है। तो इस केस में जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों हो सकते हैं। यानी कि अगर हीट आउटफ्लो हो रहा है तो एक्सोथर्मिक, और हीट अगर इनफ्लो हो रहा है इन द सिस्टम तो एंडोथर्मिक। फॉर दिस isothermal process dt equals to 0, which is change in temperature equals to 0. Next is adiabatic process. It is the case where no exchange of heat is possible as the system is completely isolated from the surroundings. Surrounding से system completely जो है वो अलग है, separated है, isolate कर दिया, तो exchange is exothermic। तो जो change है in the surrounding and system, जो exchange of energy था, जो heat था, वो नहीं होगा यहाँ पे। और if change is एक्सोथर्मिक द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल राइज। अगर एक्सोथर्मिक है यानी कि हीट निकल रही है तो राइज करेगा टेम्परेचर, क्योंकि इट कैन नॉट मूव आउट। और इफ इट इज एंडोथर्मिक देन टेम्परेचर फॉल्स। तो बिकॉज हीट एनर्जी नाइदर कैन कम इन नॉर गो आउट, तो इफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड फ्रॉम द सिस्टम सो टेम्परेचर विल फॉल, एंड इफ मोर एनर्जी इज लिबरेटेड फ्रॉम द सिस्टम तो टेम्परेचर विल इंक्रीज इंस्टेड ऑफ लिविंग इनटू द सराउंडिंग्स, क्योंकि द सिस्टम इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड। तो इस केस में dt change in temperature is not equal to 0, while dq heat transfer, dq change in heat is equal to 0. Next is isobaric process. It is the case where the pressure of the system remains constant while an operation is carried out. The volume may or may not change. जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रोसेस के टाइम पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है तो उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। इस केस में dp चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू 0. Next is isochoric process. It is the case where the volume of the system remains constant while an operation is carried out. The pressure may or may not change. जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा प्रेशर चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। और यहाँ पे dV इक्वल्स टू 0, चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा। नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस. It is the case where a system after undergoing a series of changes eventually returns to its initial state. मतलब एक सिस्टम है जिसमें चेंजेस हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, चेंजेस होने के बाद लास्ट में सिस्टम वापस उसी पोजीशन पे आ गया जहाँ से शुरू हुआ था। तो इस केस में टोटल एनर्जी चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस। तो एनर्जी चेंज जो है ओवरऑल वो नहीं होता है, क्योंकि जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट अगर ए था, ए टू बी, बी टू सी, एंड इन द एंड फ्रॉम डी इट मूव्स बैक टू ए। तो इनिशियल पॉइंट लास्ट पॉइंट इज सेम, सो एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस। टी ई इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस. It is the case where the change is carried out quasi-statically, or that all the changes occurring can be reversed and the system and surroundings remain at equilibrium with each other at any stage in the process. ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत स्लो है, quasi-static, very slow moving process where the things can be reversed. जो प्रोसेस हो रहा है उसको रिवर्स कर सकते हैं at any point or at all the points during the process
द सिस्टम एंड द सराउंडिंग आर एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें क्या है, इट इज़ द केस व्हेन द चेंज इज कैरीड आउट रैपिडली सो दैट द चेंजेस अकरिंग कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जब चेंज रैपिड होगा, एकदम से हो जाएगा, तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग डू नॉट अचीव इक्विलिब्रियम एट एनी स्टेज इन द प्रोसेस। प्रोसेस के चलते हुए सिस्टम और सराउंडिंग किसी भी पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम पे नहीं होते इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट इज एनर्जी एक्सचेंज एज हीट एनर्जी। तो एनर्जी एक्सचेंज कितने टाइप में होता है? हीट एनर्जी के फॉर्म में द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच टेक्स प्लेस ऑन द अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज हीट। जो भी टेम्परेचर डिफरेंस के बिहाफ पे, बेसिस पे जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा उसको बोलते हैं हीट, विच इज नोटेड बाय Q। हीट Q इज पॉजिटिव व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। सिस्टम को अगर हीट मिल रही है तो Q विल बी पॉजिटिव, और नेगेटिव व्हेन द ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अगर सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में जा रही है तो Q विल बी नेगेटिव। ये इसका होता है साइंटिफिक सिंपल नोटेशन, साइन कन्वेंशन जो है इस तरह से कह सकते हैं। और वर्क डन के केस में, वर्क डन में भी एनर्जी एक्सचेंज कैसे होगा? वर्क इज डन इन टू फॉर्म्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो मैकेनिकल वर्क को प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं, अदरवाइज इट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव बाय कन्वेंशन। By the system is negative and on the system is positive. Work done on the system always taken sign convention positive, and work done by the system always taken sign convention negative. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम करा, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अब दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।